जावा में इफ एल्स कंस्ट्रक्ट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अक़साम और जावा प्रोग्रामों में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उबुंटू वर्जन 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए जावा में अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने का इल्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मुनासिब ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स से आप अपने कोड में मुख्तलिफ फैसलों के लिए मुख्तलिफ एक्शंस का मुजाहिरा कर सकते हैं। ऐसे हालात में आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट एक प्रोग्राम के अमल दरामद की रवानी को कंट्रोल करने में मदद करता है। जावा में हमारे पास मंदरज झैल कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इस ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के बारे में तफसील से सीखेंगे। इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन पर मबनी स्टेटमेंट्स के ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक्स को छोड़ दिया जाता है और इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। अब ये समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा अब इक्लिप्स पर जाएं। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे ये जानने के लिए कि क्या एक पर्सन यानी शख्स नाबालिग है। मैंने पहले ही एक क्लास पर्सन बना लिया है। अब मेन मेथड में इंट किस्म का एक वेरिएबल एज करार देते हैं। लिहाजा मेन मेथड में टाइप करें इंट एज इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन। अब हम मंदरज झैल की तरह एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। अगली लाइन इफ ब्रैकेट्स के अंदर एज लेस देन 21 ओपन करली ब्रैकेट्स, एंटर दबाएं। यहाँ हम जांच कर रहे हैं कि क्या एज यानी उम्र 21 से कम है। जो भी ब्रैकेट्स के अंदर है इफ ब्लॉक से वाबस्ता है। लिहाजा ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर द पर्सन इज माइनर सेमीकोलन। यहाँ अगर एज 21 से कम है तो द पर्सन इज माइनर जाहिर होगा। तो फाइल को सेव और रन करें। हमें मंदरज झैल आउटपुट हासिल होता है द पर्सन इज माइनर। इस सूरत हाल में शख्स की एज 20 है जो 21 से कम है। हमें आउटपुट हासिल होता है द पर्सन इज माइनर। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल मुतबादिल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। ये सिंगल कंडीशन पर मबनी होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स देखें। अगर कंडीशन ट्रू यानी सही है तो स्टेटमेंट या कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरी सूरत में ये दूसरे स्टेटमेंट या कोड के ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करता है। अब हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इक्लिप्स पर जाएं। द पर्सन इज माइनर और मेजर ये मालूम करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। लिहाजा मेन मेथड के अंदर टाइप करें इंट एज इज इक्वल टू 25। फिर इफ ब्रैकेट के अंदर एज ग्रेटर देन 21। करली ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स के अंदर द पर्सन इज मेजर। फिर टाइप करें अगली लाइन एल्स करली ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में द पर्सन इज माइनर सेमीकोलन। यहाँ अगर एज 21 से कम है द पर्सन इज माइनर जाहिर होगा।
The person is major else से जाहिर होगा। अब प्रोग्राम को देखें, सेव और रन करें। हमें आउटपुट हासिल होता है The person is major। यहाँ शख्स की एज 25 है जो 21 से ज्यादा है, इसलिए प्रोग्राम के आउटपुट में जाहिर होगा कि The person is major। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल स्टेटमेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुपों को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। ये दी गई दो कंडीशंस पर मबनी होते हैं। आप अपनी जरूरत की बुनियाद पर ज्यादा कंडीशंस भी शामिल कर सकते हैं। इसे ब्रांचिंग या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स पर नजर डालते हैं। इफ स्टेटमेंट पहले कंडीशन 1 की जांच करता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू यानी सही है तो ये स्टेटमेंट या ब्लॉक कोड को एग्जीक्यूट करता है, वरना ये कंडीशन 2 के लिए जांच करता है। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो ये स्टेटमेंट या ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करता है। दूसरी सूरत में ये स्टेटमेंट 3 या ब्लॉक कोड 3 को एग्जीक्यूट करता है। इस तरह हम इफ एल्स ब्लॉक्स से कोड को बढ़ा सकते हैं। इन ब्लॉक्स में मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। जब तक इसे ट्रू कंडीशन हासिल नहीं होती है तब तक मुतलका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हैं तब ये आखिरी एल्स हिस्से को एग्जीक्यूट करेगा। हम देखेंगे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को किस तरह एक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इक्लिप्स पर जाएं। मैंने पहले ही स्टूडेंट नामी एक क्लास बना लिया है। एक स्टूडेंट के ग्रेड का तयन करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। ये स्कोर परसेंट की बुनियाद पर किया जाता है। लिहाजा मेन मेथड के अंदर टाइप करें इंट स्पेस टेस्टस्कोर इक्वल टू 70 सेमीकोलन। स्कोर परसेंट हासिल करने के लिए टेस्टस्कोर नामी इनपुट वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगली लाइन में टाइप करें इफ ब्रैकेट्स के अंदर टेस्टस्कोर लेस देन 35 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर सी ग्रेड सेमीकोलन। अगर टेस्ट स्कोर 35 से कम है तो प्रोग्राम सी ग्रेड जाहिर करता है। अगली लाइन में टाइप करें एल्स, फिर अगली लाइन में टाइप करें इफ ब्रैकेट्स के अंदर टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एंड टेस्ट स्कोर is less than or equal to 60। पूरी कंडीशन को ब्रैकेट्स में रखें, कर्ली ब्रैकेट खोलें, एंटर दबाएं। टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स के अंदर बी ग्रेड सेमीकोलन। यहाँ प्रोग्राम एल्स इफ सेक्शन में दूसरी कंडीशन की जांच करेगा। अगर टेस्ट स्कोर 35 और 60 के दरमियान है तो प्रोग्राम बी ग्रेड जाहिर करता है। अगली लाइन में टाइप करें एल्स, ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर ए ग्रेड सेमीकोलन। लिहाजा आखिर में अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो प्रोग्राम ए ग्रेड जाहिर करता है। अब इस कोड को सेव और रन करें। हमें आउटपुट में ए ग्रेड हासिल होता है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर 70 है, लिहाजा आउटपुट ए ग्रेड जाहिर होगा। अब टेस्ट स्कोर को बदलकर 55 करते हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव और रन करें। इस सूरत हाल में आउटपुट में बी ग्रेड जाहिर होगा। हम कंडीशंस की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। बी ग्रेड आउटपुट सेक्शन के बाद एक और कंडीशन जोड़ते हैं। लिहाजा यहाँ टाइप करें एल्स, अगली लाइन में इफ ब्रैकेट्स के अंदर टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड टेस्ट स्कोर इज लेस देन और इक्वल टू 70। कर्ली ब्रैकेट्स खोलें, एंटर दबाएं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर ओ ग्रेड सेमीकोलन।
यहाँ अगर टेस्ट स्कोर 60 और 70 के दरमियान है तो प्रोग्राम O ग्रेड जाहिर करेगा। अब स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर को बदलकर 70 करें। अब फाइल को सेव और रन करें। हमें मंदरजा झैल आउटपुट हासिल होता है। प्रोग्राम आउटपुट में O ग्रेड जाहिर करेगा। ये A ग्रेड नहीं है जैसा इसे पहले जाहिर किया गया है। ये प्रोग्राम 70 से ज्यादा टेस्ट स्कोर के लिए A ग्रेड जाहिर करेगा। कंडीशनल स्ट्रक्चर की कोडिंग करते वक्त एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते वक्त एक सेमीकोलन लगाना याद रखें, लेकिन कंडीशन के बाद सेमीकोलन न लगाएं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड ब्लॉक रखें। कर्ली ब्रैकेट्स गैर जरूरी होते हैं अगर ब्लॉक में एक सिंगल स्टेटमेंट होता है। अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अक़साम की वजाहत की, जावा प्रोग्राम में मुश्तमिल कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ, इफ एल्स और इफ एल्स इफ। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए जावा प्रोग्राम लिखने की एक मश्क लें। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए दो नंबर्स का मवाजना करने के लिए एक जावा प्रोग्राम टाइप करें। ये जांच करने के लिए एक जावा प्रोग्राम टाइप करें कि दी गई तादाद इवन है या ऑड है। तीन नंबर्स में सबसे बड़ी तादाद मालूम करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती हैं और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।